दोस्तों, साइंटिस्ट काफ़ी अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। कभी कभी तो ऐसे जानवरों की म्यूटेशन करते हैं जो हमें एक साथ चौंका और घबरा देते हैं। कभी कभी तो ये नई नस्ल को ही जन्म दे देते हैं। और ऐसे ही कुछ जानवर हम आज आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे एंड तक देखकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर 1, बॉल चिकन। नंबर 1 पर है बॉल चिकन, यानी बिना बालों वाली मुर्गी। बिना बालों वाली बिल्ली हो सकती है, तो बिना बालों वाली मुर्गी क्यों नहीं। इन मुर्गियों के बाल निकालकर इन्हें बचाने के आइडिया शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, पर रेगिस्तानी इलाकों में जहां गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाता है, तभी इन्हीं पंखों की वजह से मुर्गियां गर्मी से मर जाती हैं। इजराइल में हर साल गर्मियों की वजह से 10,000 से भी ज़्यादा परिंदे मर जाते हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने एक ऐसी हाइब्रिड मुर्गी बनाई जो ऐसे दर्जा हरारत में आराम से रह सकती है। इविगडोर कोहाना नामी साइंटिस्ट ने अपनी ज़िंदगी के 25 साल बिना बालों वाली मुर्गी बनाने में बिता दिए। ऐसी मुर्गी को बनाने के लिए उन्होंने ब्रायलर मुर्गी के साथ नेक चिकन का इस्तेमाल किया, जिसके सिर्फ गले पर ही बाल नहीं होते। इनसे जो हाइब्रिड बना वो दिखने में तो थोड़ा सा डरावना था, पर ये काफ़ी हद तक गर्मी को बर्दाश्त कर लेता था और बाल ना होने की वजह से खतरनाक कीटकों से भी बचा रहता था। इससे भी चौंका देने वाली बात यह है कि इस किस्म के मुर्गे लड़ाई में बाकी मुर्गों से काफ़ी अच्छे हैं। यानी आप कभी मुर्गियां पालने की सोचें तो इस नस्ल को ज़रूर पालना, क्योंकि इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 2 पर है बिना बालों वाली बिल्ली। इस बिल्ली को सैफिंग कैट या कैनेडियन कैट कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि पिछले मुर्गी की तरह इसे भी गर्मी से बचाने के लिए ऐसा बनाया गया होगा, पर उल्टा ये तो बर्फीली इलाकों में रहने वाली बिल्ली है, इसलिए इसे कैनेडियन कैट भी कहा जाता है। इस नस्ल की सबसे पहली बिल्ली किसी साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि एक घर में बनी थी, जिसका नाम प्रीवन था। जैसे ही साइंटिस्ट को इस बिल्ली का पता चला, उन्होंने इस बिल्ली को दूसरे कम बालों वाली बिल्ली के साथ हाइब्रिड किया, और इन्हीं की बदौलत आज हम इसकी इतनी सारी किस्मों को देख पा रहे हैं। इसे भारत में तो ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, पर अमेरिका और रशिया जैसे मुल्कों में ये काफ़ी पसंद की जाती है। ये दिखने में भले ही डरावनी हो, पर आमतौर पर ये काफ़ी कूल नेचर वाली होती है। क्या आप इस बिल्ली को पालेंगे? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर 3 पर है सैवाना। हमने काफ़ी बड़ी हस्तियों के पास पालतू बाघ देखे होंगे, और आपके भी मन में कभी ना कभी ऐसा ख्याल आया होगा कि काश आपके पास भी एक बाघ होता, और अगर आप इसे ख़रीद भी लें पर वो आपके छोटे से घर में नहीं रह पाएगा, तो आपके लिए इसका ख़ास अल्टरनेटिव है सैवाना कैट। इस नस्ल की बिल्लियों को अमेरिका में 1980 में बनाना शुरू किया था, और तब से इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि ये जंगली और काफ़ी महंगे दिखने के बावजूद आप इन्हें लीगली घर पर रख सकते हैं। इस बिल्ली को बनाने के लिए जंगली, अफ्रीकी, सरवैल और आम घरेलू बिल्ली का इस्तेमाल किया गया था, पर ये आम बिल्ली से साइज़ में काफ़ी बड़ी होती हैं। कुछ 60 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती हैं। इनका वज़न आमतौर पर 15 से 20 किलो तक होता है, और ये आम बिल्लियों की तरह पानी से नहीं डरती। नंबर 4, जैगलाइन। नंबर 4 पर है जैगलाइन। यह हाइब्रिड एक जैगवार और शेरनी का है। इसके जैसे खूबसूरत और डरावने जानवर शायद ही आपने कभी देखा होगा। ये ज़्यादातर काले और भूरे रंग के होते हैं, और इन पर डार्क ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। ये ज़्यादातर शेर की तरह दिखते हैं, और जिस्मानी तौर पर भी शेर जितने बड़े होते हैं। 2 सबसे फेमस जैगलाइन हैं, जो ज़ारा और सोनामी। पर चौंकाने वाली बात यह है कि इन्हें कोई साइंटिस्ट ने हाइब्रिड करके नहीं बनाया, यानी कि ये कुदरती तौर पर पैदा हुए हैं। इनके पेरेंट्स शेरनी और जैगवार बचपन से ही एक साथ बढ़े। अलग अलग नस्ल के होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से काफ़ी करीब रहते, और बाद में जो खूबसूरत बच्चे आए वो तो आपके सामने ही हैं। नंबर 5 पर है बंगाली का। आपने बिना बालों वाले गुलाबी सुअर को तो देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी ऐसे सुअर को देखा है? इस नस्ल के सुअर को 1830 में साइंटिस्ट ने बनाया था। इसे बनाने के लिए साइंटिस्ट ने पालतू सुअर के साथ जंगली सुअर का हाइब्रिड किया, और ये बाल जंगली सुअर की वजह से हैं। पहले तो ये आपको सुअर और बकरी का हाइब्रिड लगा होगा, पर यह शायद पॉसिबल नहीं है। इनके साइज़ मीडियम होते हैं, पर इनकी हड्डियां काफ़ी ताकतवर होती हैं। इनकी स्किन पर बाल लाने की वजह है कम दर्जा हरारत या फिर बर्फीले इलाके। ये बाल इन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। अगर दूर से देखा जाए तो ये एक बकरी की तरह दिखाई देते हैं। जैसे ठंड के दिन ख़त्म हो जाते हैं, वैसे ही इनके बाल भी बदल जाते हैं। ये उस वक्त काफ़ी मुलायम बन जाते हैं।
नंबर 6 बेल्जियम ब्लू बुल। नंबर 6 पर है बेल्जियम ब्लू बुल। दोस्तों ये बैल ऐसे दिख रहा है जैसे इसने स्टेरॉइड ले लिए हों। इसका हर एक मसल झलक के दिखाई देता है। इनकी इस नस्ल को बनाने के लिए साइंटिस्ट को 50 बार से भी ज़्यादा अलग अलग गाय और बैलों के साथ म्यूटेशन करना पड़ा। इनके हिसाब से ये अल्टीमेट बुल है। इनको बनाने के लिए साइंटिस्ट ने सबसे ज़्यादा मसल वाले गाय और बैल को चुना, फिर उनमें से बछड़े हुए उनमें से भी सिर्फ मसल वालों को ही अलग लेवल पर भेजा और आखिरी रिजल्ट जो आया वो आपके सामने है। इस एक बैल का वज़न कम से कम 1 टन यानी 1000 किलो होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस वज़न में 50% वज़न इनके मसल्स का ही है। इनके मसल्स अच्छे दिखाई देने के लिए इनके बाल निकाले जाते हैं। ये दिखने में भले ही काफ़ी डरावने हों लेकिन असलियत में ये काफ़ी खूबसूरत होते हैं। नंबर 7 हमने शुरुआत भी मुर्गी से की थी और इस वीडियो का एंड भी मुर्गी पर करते हैं। आखिरी नंबर पर है सिल्की चिकन। मुर्गियों की ये नस्ल काफ़ी पुरानी नस्ल है। दोस्तों ट्रैवलर मार्को पोलो ने इन मुर्गियों की दरियाफ्त 13वीं सदी में की थी। हम दावा करते हैं कि आपने इस मुर्गी को सामने या फिर फोटो में भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये सिर्फ चीन के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ये काफ़ी मुलायम होती है। काफ़ी लोगों का ऐसा कहना है कि ये एक मुर्गी और खरगोश का हाइब्रिड है, पर अगर आपके पास थोड़ी सी भी अकल हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मुमकिन ही नहीं है। दोस्तों आपको इनमें से कौन सा जानवर अच्छा लगा है नीचे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।